दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन अब और तेज होता दिखाई दे रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन अब 16वें दिन में पहुंच चुका है। यह प्रदर्शन नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर किया जा रहा है। 16 दिन बीत जाने के बाद भी वांगचुक का कहना है कि सरकार की ओर से उनसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं किया गया है। उनका कहना है कि अब उनकी कोशिश है कि लोगों की आवाज इतनी बुलंद हो जाए कि सरकार तक पहुंचे और इस मुद्दे को नजरअंदाज ना किया जा सके। सोनम वांगचुक का कहना है कि उनकी मांग सिर्फ किसी एक व्यक्ति के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक इस्तीफा तो सिर्फ जवाबदेही तय करने की शुरुआत है। अगर जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहेंगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शिक्षा व्यवस्था का संकट नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता की बात है। वांगचुक ने सवाल उठाया कि अगर मेडिकल या इंजीनियरिंग जैसी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक होंगे तो आगे चलकर देश को कैसे डॉक्टर और इंजीनियर मिलेंगे। अगर कोई डॉक्टर गलत तरीके से परीक्षा पास करके मरीजों का इलाज करेगा या कोई इंजीनियर धोखाधड़ी से डिग्री लेकर इमारत बनाएगा तो उसकी कीमत आम लोगों की जान से चुकानी पड़ सकती है। वांगचुक का मानना है कि आज ईमानदारी की कीमत कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा के पेपर से लेकर वोट तक सब कुछ खरीदने बेचने की सोच बन जाएगी तो देश के भविष्य पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। सरकार की चुप्पी पर भी उन्होंने सवाल उठाए। वांगचुक ने कहा कि अगर उनकी आवाज अभी तक सरकार तक नहीं पहुंची है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि समाज की भी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर वे इस मुद्दे को गंभीर मानते हैं तो आगे आए और अपनी आवाज बुलंद करें। उनका कहना है कि जब जनता बड़ी संख्या में अपनी बात रखेगी तब सरकार को बातचीत करनी ही पड़ेगी। जब उनसे पूछा गया कि अगर सरकार बातचीत के लिए बुलाती है तो क्या वे सिर्फ इस्तीफे की मांग छोड़कर व्यापक सुधारों पर चर्चा करेंगे, इस पर वांगचुक ने कहा कि जवाबदेही तय होना पहला कदम है। इसके बाद संसद के मानसून स्तर में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में लंबे समय के सुधारों के लिए युवाओं और शिक्षा विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाना चाहिए। प्रदर्शन में भीड़ को लेकर उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने जवाब दिया। वांगचुक ने कहा कि पूरे दिन में करीब 5 से 7 हजार लोग प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर वे वहां नहीं आ सकते तो कम से कम एक दिन का उपवास रखकर इस आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जरूर दिखाएं। विरोध प्रदर्शन में कुछ छात्र संगठनों की मौजूदगी को लेकर उठ रहे राजनीतिक सवालों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। वांगचुक ने साफ कहा कि उन्होंने बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों को मंच पर आने का न्योता दिया है। उनके मुताबिक यह आंदोलन किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश के छात्रों और शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सभी दलों के नेता इस आंदोलन का समर्थन करने आएंगे। अगर कोई नेता नहीं आता तो जनता खुद इसका आकलन करेगी। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अपने संदेश में सोनम वांगचुक ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार को जनता की आवाज सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र जिद से नहीं बल्कि संवेदनशीलता और संवाद से चलता है। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि क्या सरकार इस आंदोलन पर कोई प्रतिक्रिया देती है या फिर आने वाले दिनों में यह विरोध प्रदर्शन और बड़ा रूप लेता है। इस मामले से जुड़े हर नए अपडेट के लिए देखते रहें प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।